हेलो एवरीवन, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, मैथ का यूपीएसआई के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं डेली प्रॉपर वे से, जिसमें आपका मैथ का फुली सोल्यूशन, जिसमें आप अपने आप को देख भी पा रहे होंगे कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रह रहा है और कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो मैथ का जैसा रहता है तो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव ही रहता है। क्वेश्चन आसान रहेगा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी मैथ के क्वेश्चन में। मैथ का इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना और भी जरूरी हो जाता है। तो इस वजह से मैथ का क्वेश्चन आप जो कर रहे होंगे, आप अगर टेस्ट लगाते होंगे तो जो हम करवा रहे हैं क्वेश्चन पक्का है, वहां से लड़ रहे होंगे, आपको मिल रहे होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी एग्जाम की तैयारी करो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का जो क्वेश्चन सेट है, जो कल करवाया था उसके आगे का है। कल कुछ क्वेश्चन करवाए थे, कुछ रह गए थे, उसका आज आगे का सोल्यूशन आज करवा रहे हैं। जो कल नेक्स्ट दूसरा नया सेट स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बहुत अच्छे तरीके से। अपने दोस्तों में इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हमारा जब लेक्चर आए आप तुरंत उसका लाभ उठा पाए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं ये जो 20वां क्वेश्चन आज वाले सेशन में, इसके पहले वाले जो थे कल वाले सेशन में करवा चुके हैं, इसके आगे वाले पूरा आज करवा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जब एक भूखंडीय प्लाट को कितना 25,675 में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की हानि होती तो 21% के लाभ प्राप्त करने के लिए भूखंड को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए था। ठीक है, अब ये जो है देखो, ये जो है आपको 21% की हानि होती है, जब क्या 25,675 में बेचता है। 25,675 में बेचता है तो 21% की हानि होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जो 100 से 21 माइनस करेंगे, 79% की वैल्यू है कितनी? 25,675। इसका मतलब ये है अगर 21% की हानि होती है अगर हमको ये 25,675 में बेचने पर, तो इसका मतलब ये 79 की इक्वल है ये। ठीक है, तो कितना 79% किसके बराबर हो जाएगा? 25,675 के। ठीक है, अब इससे हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1% की किसके बराबर हो जाएगा? 25,675 बटे 79। अब देखो, हम 100 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकल आएगा। 100 की वैल्यू क्रय मूल्य निकल आएगा, तो हमको 100 की निकालने की कोई जरूरत नहीं। कह रहा है 21% के लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 100% की वैल्यू हमको क्रय मूल्य देगा। लेकिन हम 21% 100 में अगर जोड़ देंगे, 121% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको 21% का लाभ उसमें ऐड करके मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 21% का लाभ के लिए क्या करेंगे? 100% सीपी की वैल्यू, तो 21% ये, तो कितना मिलेगा? 121% की वैल्यू निकाल लेंगे, जिसमें 21% का लाभ इंक्लूडेड होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब 121% की वैल्यू निकालेंगे। 25,675 बटे 79 इंटू 121। ठीक है, अब गुणा भाग करिएगा। देखो 79 को उससे भाग कर लीजिए कहीं पे। कितना? 79 को 25,675। देखिए ये कितनी जार में, ये 256 है, तो 8 सत्ते 56, 7 8 सत्ते 8 24, 3 बार में जाएगा। 3 9 27 और 3 सत्ते 21, 21 2 23। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 16, 16 से 7 जाएंगे, 9 बचेंगे। यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 से 3 जाएगा, 1 आएगा। कितना उतारेंगे? 7 उतारेंगे। ये कितनी बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो 2 9 18 और 2 7 14 और 1 15। ये कितना आ जाएगा? 17, 17 से 8 जाएगा, 8 9 17। यहाँ कितना बचेगा? 8, 8 से 5 जाएगा, 8 से 5 जाएगा, 3 बचेगा। यहाँ 5। अब देखो 9 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 5 कब आएगा? तो 9 5 45, 9
5 बार में करोगे 5 नवा 45 और 5 सत्ते 35 और 35 और 4 49। ठीक है, कितनी बार में? 325 बार में कटेगा। ये पूरा कितनी बार में कटेगा? 325 बार में। अब क्या करना है आपको? 325 और 121 का मल्टीप्लाई करना है, 5 लास्ट में आएगा। देखो 5 लास्ट में नहीं, ये 325 लास्ट में तो आ ही रहा। देखो सब में क्वेश्चन तो यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब गुणा करना है। गुणा यूपीएसआई के एग्जाम में एक चीज आप नोटिस बहुत अच्छे से किए होंगे कि मल्टीप्लीकेशन, गुणा, जोड़, भाग बहुत करवाता है, थोड़ा लेंदी बना देता है। इससे अदरवाइज ऑप्शन यहाँ पे कौन नहीं गुणा कर लेगा, टाइम में तो कंज्यूम होगा यहाँ पे। ठीक है, तो गुणा करो आप। देखो कितना? 325 को 121 से, तो 1 पच्चे 5, 1 दूना 2, 1 तिया 3, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 तिया 6। ठीक है, अब 2 तिया 6। अब इसको भी करो ना, इससे 1 से करोगे तो 1 पच्चे 5, 1 दूना 2, 1 तिया 3, तो 5 2 5 3 8 2 10, 0 आएगा। 0 नहीं, 5 5 10 3 13, 325 सब में आ रहा 13, 6 2 8 1 9, 9 आएगा पहले। 9 किस में आ रहा? सी में आ रहा है, ऑप्शन सी में। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम आपको बचाना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। अगर फास्ट करना है, जल्दी करना है तो सिंपल बात है। अब देखो इतना बड़ा कैलकुलेशन कोई माइंड में तो कर भी नहीं सकता, आपको पेन से करना ही पड़ेगा। ये है, पूरा ना करो। आपका जहां पे आपका आंसर निकला है वहीं से छोड़ सकते हो, आपका आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत अच्छे से देखिएगा। लिखा है अशोक, भरत और चांद ने एक साझेदारी बनाई। एक साझेदारी से कोई व्यवसाय शुरू करते हैं, साझेदारी बनाई। अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान करता है, कुल पूंजी का 1/3 योगदान करता है। जबकि भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं। देख रहे हो भरत कितना देता है? भरत जितना देता है, जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं, उतना भरत अकेले दे देता है। तो यदि वर्ष के अंत में 96,000 होता है, क्या वर्ष के अंत में लाभ 96,000 होता है, तो चांद को कितना धन प्राप्त होगा लाभ के उसमें। अब देखो ये अशोक है, अशोक के ए से लिख लेंगे, और ये भरत है तो उसको बी से लिख लेंगे, ये चांद है तो उसको सी से लिख लेंगे। ठीक है, अब इनके पूंजी का निवेश कैसे लिखोगे? पूंजी का निवेश देखो कैसे, 1/3 कह रहा है ना कि अशोक कुल पूंजी का 1/3 योगदान करता है। तो ऐसा कोई डिजिट मान लो जो 3 से कट जाता हो। तो देखो आप मान सकते हो 12 मान सकते हो, 9 भी मान सकते हो। ठीक है, 9 भी मान सकते हो। तो देखो आप 9 भी मान के कर सकते हो, 12 भी मान लो। तो 1/3 अशोक अगर 12 का 1/3 अगर पूंजी को लगाएगा तो कितना लगा देगा? अब 1/3 लगाएगा तो 4 पूंजी ए लगा देगा, मतलब अशोक लगा देगा। ठीक है, अब भरत, अब बच कितनी गई? बच गई है 8 बच गई। अब देखो भरत कितनी लगाता है, नेक्स्ट टाइम पढ़ो क्या करता है, 1/3 लगाता है। जबकि भरत उतना योगदान देता है जितना अशोक और चांद मिलकर देते हैं। जितना अशोक और चांद मिलकर जमा पूंजी में लगाते हैं, उतना भरत अकेले लगाता है। तो बचे हैं हमारे पास 8 के ऐसे टुकड़े करो, 8 के जो कि यहाँ पे जो वैल्यू आए तो इनके जोड़ के बराबर आए। तो देखो अगर चांद 2 लगाएगा तो 4 और 2 6, तो 6 ये लगा लेगा। देखो सेटिस्फाई है कंडीशन, क्योंकि देखो कैसे अशोक और चांद मिलके जितनी पूंजी लगाएंगे उतनी भरत अकेले लगाता है। तो अशोक ने 4 लगाई और चांद ने 2 लगाई, 6 लगा ली, तो भरत ने 6 अकेले लगाई। टोटल कितनी हो गई? देखो 12 हो गई, 4 6 10 और 2 12। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, यहाँ पे 12 लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने जानकारी के लिए। अब देखो कुछ लोग कह रहे हैं हम 9 मानेंगे, तो 9 मान के भी कर सकते थे, क्योंकि देखो 2 से काटोगे 2 3 5 और एक 6 मान के भी हो सकता था। ठीक है, क्योंकि 3 का मल्टीपल 6 भी होता है, 9 भी होता है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट
वैसा लो जो आपको मतलब तुरंत तुरंत कैलकुलेशन में भी हेल्प करे। साल के वर्ष के अंत में कह रहा है, तो वर्ष, एक वर्ष सबके लिए बराबर होता है, टाइम सबके लिए बराबर है, तो एक वर्ष इसके लिए भी और एक वर्ष इसके लिए भी और एक वर्ष इसके लिए भी। तो एक ये क्या है, ये आपकी है पूंजी, ये क्या है पूंजी, ये है समय या वर्ष, ये है समय। एक रिलेशन आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है, वो कौन सा है, वो एक माइंड बहुत अच्छा रिलेशन है, इसको रखना माइंड में है। कभी कंफ्यूजन हो तो आप इस रिलेशन पे चले आना। लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर होगा पूंजी इंटू समय। मतलब आप अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगा रहे हो, लाभ के बराबर होगी। आप अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगा रहे हो, लाभ के बराबर होगी। ये रिलेशन आपको याद रखना है। देखो ये क्या हुआ, समय हुआ, ये पूंजी है, तो समय पूंजी हुआ। अगर हम लाभ निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा, लाभ निकालना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर दें। देखो 4 एकम 4, 6 एकम 6 और 2 एकम 2। अब एक चीज ये देखो, पूरा लाभ वर्ष के अंत में कितना मिलता है, 96,000। ये टोटल रेशियो में कितना है, 6 4 10 और 2 12। तो 12 की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 की वैल्यू दी गई है 96,000, 96,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हुई, 12 7 84, 12 8 96,000, 8,000, 8,000 एक की वैल्यू हो गई। अब जिसकी भी निकालनी है उसकी निकाल सकते हो। चांद की कितनी हो जाएगी, चांद की हो जाएगी 16,000, 16,000। और का नाम बी भरत की कितनी हो जाएगी, 8 6 48,000 हो जाएगी, 48,000 हो जाएगी। और 8 चक्कू 32,000 किसकी हो जाएगी, अशोक की 32,000 हो जाएगी। आपको जिसकी भी पूछना है, जिसकी भी पूछ रहा है उसकी निकाल सकते हो इससे। इसमें किसकी पूछा है, चांद की पूछा है। चांद की कितनी है, 16,000 है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 112 सेंटीमीटर है और पाई की वैल्यू दी गई 22/7 लेना है आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला है, गोले के बारे में चीज देख लीजिए। अगर गोला है, गोला है तो गोले में क्या क्या चीजें पूछेगा, एक तो गोले का आयतन पूछेगा जो बहुत फेमस है, आयतन पूछ लेगा, आयतन पूछ लेगा। और एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, वो एक ही चीज होगी उसकी, क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो आयतन की बात रही तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब देखो बात पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का। अब देखो गोला पढ़े हो तो अर्धगोला जरूर पढ़ लो, अर्धगोला गोला पढ़ लोगे तो उसमें सिमिलरिटीज भी रहती, आपको याद भी रहेगा। देखो फिर अर्धगोला कैसे, अर्धगोला, अर्धगोला देखो अर्धगोले में भी आयतन पूछेगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, तो उसमें अलग अलग चीजें नहीं होंगी, वही होंगी। देखो पृष्ठीय क्षेत्र अगर आयतन पूछ ले, आयतन पूछ ले रहा है, आयतन तो कितना होगा, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना होगा। देखो आयतन पूछेगा तो हमको देखो आयतन गोले का कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब है, देखो इसको अगर आधा कर देंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, सिंपल, ऊपर 2 हो जाएगा। इसी वजह से इसको साथ में याद रखना, 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब। कैसे, देखो कैसे, ये देखो 4/3 पाई आर क्यूब है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 यहाँ आएगा, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो 2 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो 2 पाई आर क्यूब और नीचे 3। अब देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात रहेगी तो गोला है, यहाँ पे गोला कैसा है, ये पूरा गोला, ये सर्कल की बात नहीं कर रहे, ये सर्कल नहीं है। गोला मतलब जैसे गेंद को आप पकड़ो वो गोला है, स्फेयर गोला वो है गोला। ये चीजें आप फुटबॉल को देखो, ये गोला है, ये सर्कल की बात नहीं कर रहे हैं, सर्कल अलग चीज होती है। अब देखो
यहां जब अर्धगोले की बात करेगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेगा तो आपका 4πr² हो जाएगा, 4πr²। बात जब अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल की आएगी तो आप रटने की बात करोगे तो 3πr² होगा, 3πr², 3πr²। देखो बट होगा कैसे, एक चीज ये याद रखो, ये 4πr² है, 4πr² है पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का। अब गोला है, यहां है अर्धगोला, यहां है अर्धगोला, यहां पे है अर्धगोला, ये अर्धगोला है। तो देखो गोले का कितना था पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4πr²। तो ये ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला ऊपर वाला देख रहे हो ना, तो ये तो इसका आधा हो जाएगा, 4πr² का आधा, क्योंकि सिंपल सी बात है आधा है तो आधा हो जाएगा। बट इसमें दिक्कत, इसमें और ऐड ऑन क्या करना पड़ेगा, ये नीचे का जो नीचे जो बन के आएगा, नीचे से उसको आधा काटोगे तो वो सर्कल ही बन के आएगा, तो वो सर्कल, उसका एरिया सर्कल का ही होगा। तो सर्कल का और जोड़ देंगे, सर्कल का एरिया तो आपको पता है πr² होता है, πr² होता है। ये देखो कैसे काटोगे, 2 दूनी 4, तो 2πr² प्लस πr² प्लस πr², तो ये कितना हो जाएगा, 3πr²। ये देखो वही, इसी वजह से इसको 3πr² याद रखते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr²। ये चीज आपको ये चीज याद भी रखनी पड़ेगी, जो 1πr² आया है, 1πr² आया, वो नीचे का जो सर्कल बचता है ना, उसका एरिया है। ठीक बात है। अब देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल करना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ये लगाना है, कितना लगाना है, 4πr², 4πr²। तो 4 × 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस त्रिज्या कितनी है, 112 सेंटीमीटर है, तो 112 × 112, ठीक है। 7 से काटोगे देखो कट जाएगा क्या, 7 एकम 7, 4 बचेगा, 7 छन 42, 7 से कट जाएगा। गुणा कर लो सबकी, देखो 4 दूनी 8, 8 छन 48, 8 बचेगा, 8 दूनी 16, 6 लास्ट में आएगा। देखो 6 लास्ट में, सब में 6 क्या, सब में देख लो, ये देखो, ये एग्जामिनर की चालाकी है, आपसे काम करवाना चाह रहा है, नहीं तो गुणा किसको नहीं आता है, ये गुणा करना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, गुणा करना सबको आता है, ये चालाकी उसको आपका टाइम खराब करना, आपका टाइम कंज्यूम करना, ठीक है। बट करना पड़ेगा, आपको नंबर लेने हैं तो करना पड़ेगा। देखो कैसे करना पड़ेगा, ये 22 है, 22 चक्को कितना हो गया, 88 हो गया, ये 16 हो गया, और ये 112 हो गया। अब 16 करो, 16 × 8 128 के 8, 12 बचेगा, और 16 × 8 128, 128 12 140, 140 गुणे 112। अब 112 को 1408 से गुणा करो और आंसर कमेंट में बताओ कितना आएगा आंसर, या तो करके देख लेते हैं, आपको काहे तकलीफ दें, हम ही कर देते हैं। 1408 112, तो 2 8 16, 1 2 चक्कू 8 और 2 एकम 2, 1 8 8, 1 0 0, 1 चक्कू 4, 1 ये, फिर 1 8 8, 1 0 0, 1 चक्कू ये, कितना 6 9 6 6 7 5 15 7 15 76 96, देखिए किसमें है, 15 76 96 आपके ऑप्शन सी में है, ठीक है। करना आपको पड़ेगा, अगर नंबर लेने हैं तो भाई करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, नहीं तो गुणा किसको नहीं आता, सबको आता है, कौन कितनी जल्दी कर पाता है ये भी मैटर करता है, तो करना पड़ेगा, गुणा तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये फार्मूले आपको अपने बिल्कुल टिप पे होने चाहिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन मुझे लगता है यूपीएससी में एक क्वेश्चन हर एक पेपर में रख रहा है, बिल्कुल विदोत तरीके से एक क्वेश्चन रखता है, तो आपको ये क्वेश्चन, ये फार्मूले पूरे टिप पे होने चाहिए एकदम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गुणोत्तर श्रेणी का योगफल क्या है, योगफल ज्ञात करना है। तो गुणोत्तर श्रेणी ये 9/10, 9/100, 9/1000, 9/10000 ये चलती जाएगी, तो आपको उसका क्या करना है, योगफल निकालना है। तो योगफल के लिए अगर गुणोत्तर श्रेणी का है तो उसमें आपका जीपी का एक फार्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कौन सा है, देखो SN बराबर A
वन माइनस r⁻n बटे 1 माइनस r। ये आपको फार्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें a क्या है, r क्या है, n क्या है। n नंबर ऑफ पद हैं, r क्या है, सारू अनुपात है। लिख लीजिए a क्या है, a है प्रथम पद, a है प्रथम पद, ठीक है। r क्या है, सार्व अनुपात है, सार्व अनुपात, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ पदों की संख्या, ठीक है, n पदों की संख्या है। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 9/10, 9/10। सार अनुपात कैसे निकालते हो, कोई पद, कोई भी पद बटे उसके पूर्व वाला पद, कोई भी पद बटे उसके पूर्व वाला पद, उससे हम सार अनुपात निकालते हैं ना। निकाल के देख लीजिए, कोई पद उठा लीजिए, आप ये पद उठा लीजिए, ये 9/1000, 9/10,000, 10,000 बटे उसके पूर्व वाला पद, उसके पूर्व मतलब जस्ट उसके पूर्व वाला ये वाला पद है 9/1000। अब देखो ये 9 से 9 कैंसिल, 3 0 से 3 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। आप सार अनुपात का ये याद रखिए कि कोई पद बटे उसके पूर्व वाला पद, सार अंतर जब एपी की बात आ जाएगी, आपकी समांतर श्रेणी की बात आ जाएगी, तो उसमें कोई पद माइनस उसके पूर्व वाला पद, कोई पद माइनस उसके पूर्व वाला पद। आप समांतर श्रेणी में, गुणोत्तर श्रेणी में कोई पद बटे उसके पूर्व वाला पद, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें सार अनुपात निकालते हैं, उसमें सार अंतर निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें कितना आया, आर की वैल्यू कितनी आई, 1/10 आई है। नंबर ऑफ पद तो n आपके हैं, तो आप इसमें क्या करो, इसी में फिट कर दो, इसमें ये जो फार्मूला आपका है इसमें फिट करो। कैसे देखो, a की वैल्यू कितनी है, a की कितनी है 9/10 है, r 1 माइनस r कितना है 1/10, 1/10 की पावर n बटे 1 माइनस 1/10, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 9/10, 1 माइनस 1/10 की पावर n बटे ये कितना आएगा, देखो इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 9 कम 9, सॉरी 10 एक कम 10, 10 में से जाएगा 9/10 आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखो ये चीज इससे कैंसिल हो जाएगी कैंसिल कि नहीं हो जाएगी, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 1 माइनस 1/10 की पावर n, ये बचेगा आपका। तो ये Sn बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/10 की पावर n। ये कहाँ लिखा है आपका, ये लिखा है आपका 1 माइनस, ये देखिए ऑप्शन डी में लिखा है 1 माइनस 1/10 की पावर n, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है पहले आपको, बहुत ध्यान से इसको देखना है, पढ़ना है। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित दंड आरेख और दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए। क्या है, 2006 से 2009 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है। ये 3 कंपनियां हैं, 3 जो आपको ब्लू दिख रहा होगा, ये डार्क येलो दिख रहा होगा, एक लाइट येलो दिख रहा होगा, 3 कंपनियां हैं जिसमें टी शर्ट बेची जाती है, तो उसका डेटा अलग अलग दिया गया है। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नीचे देखो, ये दिए गए सभी वर्षों के लिए ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री, ब्रांड एक्स की कुल बिक्री सभी वर्षों में मतलब देखो ये 2006 है, 2006, ये 2007 है, ये 2007 है, ये 2008 है और ये 2009 है। आप इसमें एक चीज ये देखो, ये जैसे ये स्टार्टिंग का x है, ये उससे बाद वाला y है और उससे बाद वाला z है, ठीक है, उससे बाद वाला z है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, दिए गए सभी वर्षों के लिए ब्रांड x टी शर्ट की कुल बिक्री के आधे और
ब्रांड जेड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच अंतर कितना है? ब्रांड एक्स के सभी वर्षों का आधा ना, ब्रांड एक्स टी शर्ट के सभी वर्षों का आधा, ठीक है, और ब्रांड जेड की कुल बिक्री के बीच का अंतर कितना है? तो देखो ब्रांड एक्स लिख लीजिए, ब्रांड एक्स, ये ब्रांड एक्स है आपका, सभी वर्ष कैलकुलेट करने हैं, सभी वर्ष कितने हैं? ब्रांड एक्स आपका पहले वाला है, ये पहले वाला ये एक्स है, तो कौन कौन सा है लिख लीजिए। देखो ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है और ये एक्स है। देखो ये 1000 है, कितना है? 1000 है। फिर कितना है? 1150 है। फिर कितना है? फिर 1150 है। फिर कितना है? फिर 950 है। जोड़ लीजिए, ये 0 हुआ, ये 5 या 15 हुआ, ठीक है, एक बचेगा, 9 1 10 1 11, 11 1 12, एक बचेगा, 3 1 4, ये हुआ 4250, 4250 हुआ, ठीक है, 4250। लेकिन कह रहा है एक्स का आधा, तो इसका हम आधा कर देंगे, इसका कर देंगे आधा, तो कितना जाएगा? 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो आ जाएगा 2125। 2125 जैसा कहता है वैसा करते जाइए। फिर क्या कह रहा है? ब्रांड जेड की टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच अंतर क्या है? ब्रांड जेड की कुल बिक्री का, ब्रांड जेड का कुल ले लीजिए। ब्रांड जेड कौन सा है? ये ब्रांड जेड है, इसमें ये ब्रांड जेड है, ये ब्रांड जेड है और ये ब्रांड जेड है, ठीक है, देख लीजिए कुल, ये ब्रांड जेड है अपना, ब्रांड जेड। देखिए कौन सा है? पहले कितना है? 750 है, 850 है, फिर कितना है? 950 है, फिर कितना है? 1150 है। जोड़ लीजिए, ये 0 आ जाएगा, ये 5 को 20 का 0 2 आ जाएगा, तो 8 7 15, 15 9, 15 9 24 और एक 25, 25 2, 25 2 27 के साथ 2 बचेगा, 2 1 3, ये 3700 आ जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? ये भी क्वेश्चन पूछा है, कुल बिक्री के बीच में अंतर कितना है? तो अंतर कितना है? 3700 से आप 2100 हटा दोगे, 2125 हटा दोगे, कितना बचेगा? ये 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 से 2 जाएगा 7, यहाँ बचे थे आप 6, 6 से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, तो यहाँ 1, 1575 इनके बीच का डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस होगा? 1575 इनके बीच का डिफरेंस होगा। बार चार्ट का क्वेश्चन या फिर ऐसा आपका ग्राफ का क्वेश्चन आता है या फिर ऐसा डीआई का क्वेश्चन आता है, तो इसमें यह है आप क्वेश्चन जितना पढ़ोगे अच्छे से उतनी जल्दी रिजल्ट अच्छा आपको मिलेगा, उतनी जल्दी उतना परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलने वाला है। देख लेते हैं आंसर कौन सा होगा। कितना? 1575। 1575 आपका किसमें दिया है? ऑप्शन ए में दिया गया है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 7 वर्ष के लिए 7 वर्षों के लिए 27% प्रति वर्ष की दर पर 21,950 का साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन कितना ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज के तहत मिश्र धन ज्ञात करना है। तो देखो 21,950 है, ये राशि हमारी दी गई है, जिसमें साधारण ब्याज कितना लगेगा, कितने 7 वर्षों में, वो जोड़ करके हमको क्या करना है? मिश्र धन बताना है। तो सिंपल तरीका आप कैसे अपनाते हो? जैसे अपनाते हो, जैसे निकालते हो वैसे निकालो, हम तो बता रहे हैं आपको कैसे निकालना है। देखो आप सिंपल कैसे निकालते होगे, आप एसआई निकाल लो। क्या करना है? आप एसआई निकाल लो। एसआई जो निकालोगे PRT/100 से, SIS से निकाल दोगे, फिर अपना मूलधन जो है उसमें जोड़ दोगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। ऐसा ही निकालने में कोई तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए। देखो P की वैल्यू कितनी दी गई? 21,950। रेट कितना दिया गया है? रेट 27% दिया गया है। टाइम कितना है? 7 वर्ष है बटे 100। देखो ये कितना बचा? ये 10 बचा है, नीचे 5 से काट लो, 5 चक्कू 20, 1 बचेगा, 5 3 15, 4 बचेगा, 5 9 45, 5 दूनी 10। अब देखो ये पॉइंटों में आएगा, ये देखो पॉइंट आ रहा तो 2 इसी वजह से 2 नीचे है। अब इसको आप गुणा कर लो, कैसे भी करो, करना पड़ेगा भाई, गुणा तो करना ही पड़ेगा। कितना है? 439 को गुणा किससे करेंगे? 7 7 49। अगर 27 को हम 7 से कर लेंगे, 7 7 49, 4 बचेगा, 7 दूनी 14, 14 4 18, कितना? 189 से कर लेंगे गुणा, 189 से कर लेंगे। देखो 9 9 81,
का 1 8 बचे जाएगा, 9 तिया 27, 27 और 8 35, 27 8 35 के 5 3 बच जाएगा, और 9 चौको 36, 36 और 3 39, गुणा करेंगे फिर कितना 8 9 72 के 2, 8 तिया 24, 24 और 7 24 7 31 का 1, 31 का 1 3 बच जाएगा, और 8 चौको 32, 32 और 3 35, फिर 1 9 9, 1 तिया 3, 1 चौको 4, 1 5 2 7, ये 9 9 18 1 19 के 9, तो 6 5 11 और 11 1 12 के 2, 1 बचेगा, 4 3 7 और 1 8, कितना है 82 971 को हम करेंगे क्या 2 से करेंगे डिवाइड, कितना 82 971 को हम 2 से करेंगे डिवाइड, 2 चक्कू 8, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, 2 8 16, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 11 हुआ, 2 पंचे 10, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, कितना आया 41 48 5, इसमें हम कर देंगे ऐड, 41 48 5.5 जोड़ देंगे तो 0.5 तो आएगा ही, ये 5 भी आएगा, 8 5 13 आएगा, 1 बचेगा, 9 4 13 1 14 आएगा, 1 बचेगा, 1 1 2 1 3 आएगा, ठीक है, ये कितना आएगा 6, तो कितना आएगा 63,435.5 रुपया, 63,435.5 रुपया किसमें है, आपका ऑप्शन डी में है। आपको ऐसे करना, देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, इतना बड़ा बड़ा डेटा है, कुछ कटने वाला है नहीं, तो मल्टीप्लिकेशन तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके के डिजाइन किए ही गए हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब ये है कि क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा आपके सेट में। ठीक है, लिखा है Z1 एक्सप्रेस और X1 एक्सप्रेस कितनी का नाम 695 मीटर और 625 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं। एक का नाम है Z1 एक्सप्रेस कितनी लंबी है 695 मीटर, एक है X1 एक्सप्रेस ये कितनी है 625 मीटर, दो लंबी ट्रेनें हैं। कह रहा है जो क्रमशः 203 किलोमीटर पर आवर, ये कितने स्पीड से चल रही है 203 किलोमीटर पर आवर, ये कितने से चल रही है ये 193 किलोमीटर पर आवर से चल रही हैं, समांतर पटरियों पर चल रही हैं। देखो पटरियां समांतर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेन अपोजिट है या फिर एक ही दिशा में, अभी कुछ निर्धारित नहीं किया जा सकता। समांतर पटरियों का मतलब ये होता है कि अब वो दोनों पैरेलल ट्रेनें हैं, पैरेलल पटरियां पड़ी है, उसमें कैसे ट्रेनें चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही है या विपरीत चल रही है, इसके लाइन आगे वाली पढ़ो फिर पता चलेगा चीजें हैं क्या चल रही। ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। अब उसने सही बात बोली कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, सब पटरियां तो समांतर हैं बट एक उधर से आ रही है एक इधर से जा रही है, तो विपरीत दिशा में चल रही है। तो दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी, ये तो कहने की बात है कि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कितने समय में पार करेगी या फिर पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। दोनों ट्रेन आपस में जितने समय में पार करेंगे वही उनका दोनों का एक दूसरे का पार करने का समय होगा। सिंपल सी बात है। इसमें एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना, देखो जब विपरीत दिशा में ट्रेनें दो चलेंगे विपरीत दिशा में तो उनकी लंबाइयां जुड़ेंगी और उनकी चालें भी जुड़ेंगी। लिख लो एक नोट बना के, देखो जब दो ट्रेन विपरीत दिशा में चलेंगी तो उनकी लंबाइयां जुड़ेंगी, लंबाइयां जुड़ जाएंगी
बट लंबाइयां जुड़ेंगी तथा स्पीड भी जुड़ेगी, स्पीड भी जुड़ेगी, स्पीड भी जुड़ेगी। लेकिन बट अगर वो एक ही दिशा में चल रही है, अगर वो जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में चलेंगी तो लंबाइयां तो जुड़ेंगी, उनकी ट्रेन की लंबाइयां तो जुड़ेंगी, ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी, ट्रेन की लंबाई जुड़ेगी, बट स्पीड घट जाएगी, स्पीड जो है स्पीड घट जाएगी, स्पीड घट जाएगी। अब ये दोनों नोट्स ऐसे हैं ना, स्पीड टाइम डिस्टेंस के, समझ लो ये बोन मैरो है, इनको पता होना बहुत जरूरी है। ये अगली लाइन पढ़ोगे इसके बगैर बढ़ ही नहीं पाओगे। क्वेश्चन का बेस ही है, स्टार्ट ही इससे करना है आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत जरूरी है, ये अपना लिख लो नोट्स बना के, अब क्वेश्चन करते रहोगे चीजें अपने आप आ जाएंगी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन। बट आप क्वेश्चन कर लो, 50-60 क्वेश्चन कर लो स्पीड टाइम डिस्टेंस, ये चीजें कभी भूल जाना तो बताना, भूलोगे नहीं। तो देखो विपरीत चल रहे हैं, तो उनकी ट्रेनों की लंबाइयां कितनी है, विपरीत चल रही है, ट्रेनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी, 695 प्लस 625 बटे उनकी स्पीड भी जुड़ जाएगी, बिकॉज विपरीत चल रही, पहले वाली कंडीशन लग रही कि नहीं लग रही, पहले वाली कंडीशन लग रही, तो उनकी स्पीड भी जुड़ जाएगी। स्पीड कितनी है, 203 प्लस 193। लेकिन क्या करना क्या है, ऊपर देखो मीटर में डेटा दिया गया, नीचे किलोमीटर पर आवर में दिया गया। तो जब भी किलोमीटर पर आवर से हमको मीटर में बदलना है, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो हमको 5/8 से करना पड़ता है गुणा, 5/8 से करना, 5/18 से करना पड़ता है गुणा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 5/18 से गुणा करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा, 5 5 10, 2 9 2 11, 1 12, 1 बचेगा, 6 6 12, 1 13, ठीक है। ये 18 नीचे है, ये 18 ऊपर चला जाएगा, 18 ऊपर चला जाएगा। ये कितना आएगा, 3 3 6 आ जाएगा, 9 और 1 10 आ जाएगा, सॉरी 3 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 का 9 आ जाएगा, ठीक है, 2 1 3 आ जाएगा, 396 अंदर वाली, ये 5 बच गया तो 5 है, ऐसे लिख लो। 5 से अब काटोगे, देखो 5 9 10, 3 बचेगा, 32 हो गया, तो 5 छक्का 30, 2 बचेगा, 5 चक्कू 20, ये 5 से कट गया। अब देखो 18 से मुझे ये लगता है नीचे वाला कट जाना चाहिए, 18 दूनी 36 होता है, 3 बचेगा, 18 दूना 36 होता है, ये भी कट गया। ये 22 नीचे है, ऊपर देखो 264 है, तो 22 एक कम 22, 4 बचेगा, 22 दूना 44, देखो कट गया। तो कितना, 12 सेकेंड लगेंगे, 12 सेकेंड उनको एक दूसरे को पार करने में लगेंगे, चाहे दूसरी ट्रेन पहले को पार करे, चाहे पहली ट्रेन दूसरी को पार करे, तो 12 सेकेंड ही लगेंगे। ऑप्शन कौन सा आपका होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आपको ये चीजें बहुत अच्छी समझ में लिख लेना है, प्रॉपर नोट्स बना लेना है उसका, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने इतने सेट करवाया, आपने भी देखा होगा कि कोई भी सेट ऐसा नहीं है जिसमें ये पूछा ना गया हो, पूछा जरूर जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखो क्या है, एक बॉक्स में 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्के हैं, जिनका कुल मूल्य कितना है, 1560 रुपया है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। बॉक्स में 10 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। देखो ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है, जब उसने कह दिया सिक्कों की संख्या समान है, तो 10 रुपया का पूछे, चाहे 2 के पूछे, चाहे 1 के पूछे, सिक्कों की संख्या समान रहने वाली है। देखो हम 1 रुपया का सिक्का लेंगे, फिर 2 रुपए का सिक्का लेंगे, फिर कितना, 10 रुपए का सिक्का लेंगे, फिर कितना लेंगे, 10 रुपए का सिक्का लेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है,
क्या कह रहा है, सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान है। तो हम देखो इसको 1 मान लेंगे, इसको भी 1 मान लेंगे, इसको भी 1 मान लेंगे, ठीक है। सबके सिक्कों की संख्या सभी वर्गों के समान है। तो हम देखो ये हमको बट उसमें ये नहीं पता है ना कि उनका अनुपात बराबर है कि नहीं बराबर है ना। तो देखो अनुपात के लिए हम x से गुणा यहाँ पे कर लेंगे, x यहाँ से और x यहाँ पे कर लेंगे। अब देखो 1560 टोटल मूल्य है, तो हम एक का सिक्का अगर इस अनुपात में है तो एक का सिक्का अगर इससे गुणा कर देंगे, 2 का सिक्का इससे गुणा कर देंगे और 10 का सिक्का इससे गुणा कर देंगे, तो तीनों के जो जोड़ आएगा 1560 के बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा 1560 के बराबर होगा। वही करना है आपको, एक का एक से करेंगे तो x आएगा, प्लस 2 को एक करेंगे तो 2x आएगा, ये 10 को करेंगे तो 10x के बराबर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 1560 के बराबर आ जाएगा, 1560 के बराबर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 और 10 11 हो जाएगा, ये 13x हो जाएगा, ये 13x, ये किसके बराबर हो जाएगा, 1560 के। देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1560 बटे 13। अब देखो 13 से इसको काटना चाहो, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 2 बचेंगे तो 13 दूनी 26 और 0, तो कितनी बार में कट जाएगा, 120 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। मतलब 120 सिक्के हैं किसके, 10 के भी 120 हैं, एक सबके मल्टीपल में है ना, तो 10 के भी 120 हैं, 2 के भी 120 हैं और 1 के भी 120 हैं, ठीक है। तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 120 आपका ऑप्शन बी में रखा है, वो आपका करेक्ट आंसर है। तो ये भी आज का सेट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेट कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, बहुत आपको कभी ऐसा नहीं महसूस होगा कि हमको कभी मिसगाइड किया जा रहा है या फिर कभी आप में ऐसा नहीं लगेगा कि चीजें गलत बताई जा रही। बट करना क्या है, आपको इस चैनल के नीचे जाना है, दोस्तों में इस चैनल के नीचे जाना, स्टेटस भी लगाओ, लोगों में शेयर करो, दोस्तों में शेयर करो, दोस्तों को बताओ, ताकि हम लोग भी और आपके हेल्प से बहुत अच्छा कर पाए। और ये सब हम जो कर रहे हैं सब आप ही लोगों की वजह से कर रहे हैं, आप लोग और भी अच्छा कर पाओ और भी पढ़ पाओ इस वजह से। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक भी करना है और जो भी मन में आता है कमेंट भी करना है, ठीक है। थैंक यू।